गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और इसको अपन अदर नेम से देख सकते हैं। तो इसमें दो अदर इसकी नेम की फॉर्म है। तो उसमें अपन पढ़ते हैं हाइलीन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर और सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सो अपन नेक्स्ट फर्स्टली चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में अपन पढ़ते हैं कि ये एक सीरियस लंग डिसऑर्डर है जो कि कोज होता है जो बेबी है उसकी इमेच्योरिटी और जो लंग सर्फेक्टेंट हैं वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं या फिर सिंथेसिस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या कॉज कर देंगे, जो एल्विलाई है उसको कोलैप्स कर देंगे जब बेबी है वो ब्रीथ करेगा। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो कोलैप्स एल्विलाई है वो एंड जो डैमेज सेल्स हैं वो कलेक्ट हो जाएगी एयरवे के अंदर, जो क्या लीड करेगी, जो बेबी ब्रीथ कर रहा है उसको हार्ड बना देती है, यानी कि बेबी है उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि अपन इसको बोल देंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर अपन इसको ऑल्सो बोल सकते हैं कि हाइलीन मेम्ब्रेन दैट लीड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, सो डेफिनेशन हो गई। देन उसके बाद अपन देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर अपन ने फर्स्टली देखा कि जो एल्वियोलाई है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, बट जैसे ही बेबी रेस्पिरेशन करता है तो उसके अंदर अपन नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो उसकी जो सरफेस एरिया वो कम हो गई, यानी कि एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो गई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं लंग सर्फेक्टेंट की तरफ। तो लंग सर्फेक्टेंट है वो क्या होते हैं? तो लंग सर्फेक्टेंट है वो लंग्स में जो टाइप 2 एल्वियोलाई सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि एक फ्लूइड होता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि मोस्टली 2 टाइप के लंग सर्फेक्टेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा लेसिथिन और सेकंड हो जाएगा स्पिंगोमाइलिन। तो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन है उनका जो फंक्शन है वो क्या है वो अपन देखते हैं, यानी कि लंग सर्फेक्टेंट है उनका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट तो ये जो एल्वियोलार सरफेस टेंशन है उसको कम करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है उसका जो सरफेस एरिया, यानी कि जो बेबी इंस्पिरेशन करेगा ऑक्सीजन इनहेल करेगा तो जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो एल्वियोलाई है उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। तो ये 3 फंक्शन हो गए सर्फेक्टेंट है उसके। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो फॉर्मेशन है सर्फेक्टेंट का वो कैसे होता है। तो उसके अंदर अपन देखते हैं फर्स्टली कि जब 24 वीक की गेस्टेशनल एज होती है, यानी कि प्रेगनेंसी है वो 24 वीक की हो गई, तो उसके बाद जो बेबी है उसके लंग्स के अंदर लंग्स सर्फेक्टेंट बनने स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद अपन देखते हैं इनका रेशियो क्या होता है, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन है उनका रेशियो कितना होता है। तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि 28 वीक की प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो रेशियो है वो 1:1 होता है, यानी कि लेसिथिन 1 और स्पिंगोमाइलिन 1। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि अभी बच्चा है उसके जो लंग्स है वो इमेच्योर है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 38 वीक की जो प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके अंदर कितना रेशियो होगा। तो उसमें अपन देखते हैं कि 2:1, यानी कि लेसिथिन है वो 2 और स्पिंगोमाइलिन है वो 1। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि जो लंग्स है वो मैच्योर है, यानी कि अब बच्चे के जो लंग्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं जो RDS है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसकी ईटियोलॉजी क्या है। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो मोस्ट कॉमन तो हो जाएगा कि जो लो सर्फेक्टेंट है वो लो अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये क्या कोज कर देंगे, RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद अपन देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है रेस्पिरेटरी, जो कि सर्फेक्टेंट है उनके अमाउंट को कम करता है। देन उसके बाद प्री टर्म डिलीवरी यानी या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी, 28 वीक की प्रेगनेंसी पे जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो गई, यानी कि जो सर्फेक्टेंट रेशियो था वो 1:1 है, यानी जो लंग्स है वो इमेच्योर है, तो ये RDS को लीड करते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर जो लंग्स का डेवलपमेंट है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, तो वो कंडीशन है वो RDS को लीड करती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि डायबिटिक मदर है उसके अंदर सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम।
तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे आरडीएस है उस प्रॉब्लम्स के। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट और जो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम देखते हैं वो होता है नेजल फ्लेयरिंग, यानी कि जब बेबी इंस्पिरेशन करेगा तो उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं आउटर साइड में जो अपने को शो होते हैं नोस्ट्रिल्स वो वाइड हो जाएंगे जब वो रेस्पिरेशन करेगा। तो ये फर्स्ट कॉमन सिम्टम होता है आरडीएस का। उसके बाद अपन देखते हैं एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, यानी कि जब जो बेबी है वो एक्सपिरेशन करेगा यानी कि CO2 बाहर निकालेगा, उस टाइम पे उसकी साउंड प्रोड्यूस होगा CO2 के साथ में, तो अपन उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि चेस्ट रिट्रैक्शन, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट करती है जो बेबी की चेस्ट है वो। जब बेबी इंस्पिरेशन करता है तो उस टाइम पे जो चेस्ट है उसके अंदर प्रेशर है वो कम होता है, तो उस टाइम पे जो नेगेटिव प्रेशर है वो क्रिएट होता है और जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स हो जाती है और जो बेबी की चेस्ट है वो इनवर्ड मूवमेंट करती है। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर टेकीपीने की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि वो इंक्रीज रेस्पिरेशन करता है क्योंकि जो उसमें गैस एक्सचेंज था वो बहुत कम हो चुका है और एल्वेलाई है वो कोलैप्स है। तो उस प्रॉब्लम को यानी कि जो उसमें ऑटो डिलीवर है उसको प्रॉपर वे में करने के लिए उसकी जो बॉडी है वो हाई रिस्पॉन्स करेगी और जो बेबी है उसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देन अपन उसके बाद पढ़ते हैं कि उसके अंदर अपने को सीसा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। सीसा रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो बेबी है वो रेस्पिरेशन करेगा तब उसका जो एब्डोमेन है वो तो राइज होगा, बट जो उसकी चेस्ट है वो इनवर्ड मूवमेंट करेगी यानी कि डाउनवर्ड जाएगी। तो अपन उस जो इस प्रॉब्लम है इसको अपन बोलते हैं सीसा रेस्पिरेशन। ये सेकंड कॉमन सिम्टम है आरडीएस का। देन अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोथर्मिया कंडीशन होगी क्योंकि ऑक्सीजन है उसकी डिलीवरी बहुत कम हो चुकी है और ऑक्सीजन है वो हीट प्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर पेलर और साइनोसिस कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, यानी कि उसकी स्किन का कलर है वो चेंज मिलता है हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट अपन चलते हैं तो इसके अंदर अपने को जो बेबी है उसकी मसल्स हैं उनका जो टोन है यानी कि जो उसके रिफ्लेक्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बेबी है वो मूवमेंट कम करता है। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं एपनिया यानी कि सिजेशन ऑफ ब्रीथ, कि जो बेबी है वो ब्रीथ कर ही नहीं रहा क्योंकि उसकी जो मसल्स टोन है वो बहुत कम हो गया और जो रेस्पिरेशन कर रहा था वो कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका था, अपन उसको बोलते हैं एपनिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या हो सकते हैं आरडीएस के। तो इसके अंदर अपन देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज अपन कौन कौन से डायग्नोसिस करके और पता कर सकते हैं कि बेबी है उसके अंदर आरडीएस की प्रॉब्लम है। सो इसमें अपन फर्स्टली देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन कैसे डिटेक्ट करते हैं लंग मैच्योरिटी को। सो अपन देख लेते हैं इसके अंदर कि जो बेबी है उसके लिए अपन लंग मैच्योरिटी है उसको देखने के लिए अपन टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट को बोलते हैं अपन सैक टेस्ट या फिर बबल टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर अपन करते क्या है, तो मोस्टली ये थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि जब फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर वो क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा उस टाइम पे अपन चेक करते हैं इस टेस्ट को। तो उसके अंदर अपन क्या देखते हैं, तो इस टेस्ट को अपन कैसे परफॉर्म करेंगे, सैक टेस्ट है उसको, तो उसके लिए अपन देखते हैं कि जो अपन एमनियोटिक फ्लूइड है उससे सैंपल लेंगे, जो मदर है उसकी यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सैंपल लेंगे। देन उसके बाद उसके अंदर 96% एथेनॉल है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करेंगे और 15 सेकेंड तक कंटिन्यू उसको सेक करेंगे। उसके बाद अपन उसका रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट में अपन असेस करते हैं कि अगर उसके अंदर बबल्स हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर वो प्रेजेंट हैं तब तो वो क्या करेगा, जो टेस्ट है और जो बेबी के लंग्स हैं उनको मैच्योर और जो टेस्ट है वो पॉजिटिव इंडिकेट होगा। बट अगर बबल्स अब्सेंट हैं तो वो जो बेबी के लंग्स हैं उनकी इमेच्योरिटी को इंडिकेट करता है। तो अब अपन देखते हैं कि आफ्टर बर्थ है वो अपन कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं आरडीएस की कंडीशंस को। तो इसके अंदर अपन फर्स्टली देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस है उसके अंदर अपन गैसेज लेवल है उसको मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि
जो एसिडोसिस कंडीशन है वो अपने को प्रेजेंट मिलेगी जब अपन आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं तब। और जो CO2 है उसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि CO2 का लेवल जब बढ़ता है तो ये कंडीशन लीड करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो जब अपन ABG एनालिसिस करेंगे तो अपने को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं और चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, तो इसके अंदर अपन डिटेक्ट करते हैं कि जो लंग्स है वो कोलैप्स है या फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं और पढ़ते हैं एंडोकार्डियोग्राम, सॉरी इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम के अंदर अपन एक टेस्ट इमेज है उसके थ्रू अपन हार्ट है उसकी प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट करते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो अपन हार्ट प्रॉब्लम है उनको डिटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद अपन मूव करते हैं और पढ़ते हैं मैनेजमेंट क्या है RDS का। तो इसके अंदर अपन फर्स्टली तो जो बेबी है उसकी जो साइनोसिस कंडीशन है और जो रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग इफर्ट है उनको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद अपन जो बेबी है उसका एयरवे है उसको मेंटेन करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उसका जो रेस्पिरेशन है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन अपन मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, और जो बेबी है उसका ABG मॉनिटर रखते हैं, यानी कि जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसके थ्रू अपन जो बेबी है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन जैसे प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपन उसको मेंटेन रखते हैं और मॉनिटर करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं कि अपन जो बेबी है उसको स्लोली ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, बट उसकी कंसंट्रेशन है अपन एडिक्वेट आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं कि अपने को कितनी कंसंट्रेशन है वो नेसेसरी है और जितनी अपने को बेबी को डिलीवर करनी है ऑक्सीजन को। अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कि अपन है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है उसको मेंटेन रखते हैं, जो कि एल्वियोलाई है उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो CPAP है वो प्रेशर कितना होता है। तो प्रेशर है वो मोस्टली 5 to 7 cm पर H2O होता है। तो ये जो प्रेशर है वो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। अगर जो प्रेशर है वो मोर देन 7 cm पर H2O होगा तो एल्वियोलाई है उसको डैमेज यानी कि डिस्ट्रक्शन कर देगा। सो जो प्रेशर है वो अपन इस जो मशीन अपन डायग्राम के अंदर देख रहे हैं तो उसके थ्रू अपन मॉनिटर कर सकते हैं और जो एलोवेरा है उसका डिस्ट्रक्शन होने से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। देन अपन उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो अगर प्रीमेच्योर बेबी है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर जब अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो अपन उसके आई का एग्जामिनेशन करते हैं कि जो बेबी है उसकी जो रेटाइना है वो डैमेज तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर अपन ने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन थेरापी है उस पर कंसंट्रेट नहीं किया और बेबी है उसकी ऑक्सीजन डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जो ऑक्सीजन हाई अमाउंट के अंदर जा रही है वो रिट्रोन्ट्रल फाइब्रोप्लाजिया करती है, यानी कि फाइबर्स टिश्यू है उनको बढ़ा देती है जस्ट बिहाइंड लेंस, यानी कि जो फाइबर्स टिश्यू है उनका डिपोजिशन बढ़ जाता है बिहाइंड द लेंस, जो कि रेटाइनल फाइब्रोप्लाजिया है वो लीड करते हैं, यानी कि रेटाइना को डैमेज करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एवरी 2 आवर से जो सक्सनिंग है वो परफॉर्म करते हैं अपन, क्योंकि बिफोर 2 आवर कर दिया तो जो एल्वेलाई है उनको डैमेज कर सकती है। देन उसके बाद अपन जो बेबी है उसकी पोजीशन पे फोकस करते हैं, तो पोजीशन है वो मोस्टली अपन 1 साइड पोजीशन देते हैं और जो बेबी की साइड है जो नेक की साइड है उसको एक साइड में टर्न करते हैं, तो जो ऑक्सीजन डिलीवर है यानी कि जो बेबी रेस्पिरेशन करता है वो उसके लिए इजीली हो जाए और उसकी नेक है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड हो जाए अगर अपन ने जो बेबी की नेक है वो 1 साइड टर्न की है। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है अपन उसको अच्छे न्यूट्रिशन डाइट है वो प्रोवाइड करवाते हैं और जो मदर्स के बीच में बॉन्डिंग है उसको मेंटेन करते हैं, जो बेबी की इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज करता है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अपन लंग सर्फेक्टेंट है वो एडमिनिस्टर करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, ताकि जो लंग्स है वो मेच्योर हो जाए और अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो बेबी है उसको प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि फीडिंग है
तो वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है, यानी कि लंग्स है उनको मेच्योर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में अपन क्या करते हैं कि प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं अपन, ARDS है उस प्रॉब्लम को अक्कर होने से पहले ही अपन उसका क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रिवेंशन में अपन फर्स्टली पढ़ते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको हेल्दी जो ईटिंग प्लान है उसके बारे में बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, ताकि जो आपके लिए और जो आपका बेबी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी क्रिएट ना हो। देन उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है तो उसको अपन मैनेज करेंगे ताकि कोई भी अबनॉर्मलिटी क्रिएट ना हो। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो मदर, अगर कोई मदर स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल कर रही है, तो उसको अपन एजुकेशन देंगे कि वो अल्कोहल और स्मोकिंग है उसके कंजप्शन को अवॉइड कर दे, क्योंकि ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि मदर है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, क्योंकि मदर का इन्फेक्शन बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी बेबी है उसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। तो अपन जो मदर है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो बेबी है उसको बेबी नहीं, जब मदर की डिलीवरी हो रही है तो उसमें अपन बिफोर 24 आवर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका इंजेक्शन लगाते हैं अगर प्री मेच्योर डिलीवरी है। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हेल्पफुल होता है लंग्स को मेच्योर करने के लिए। तो ये था आज का अपना टॉपिक और आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल।